Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study राइट टू इक्वालिटी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से 18 तक में है। तो आर्टिकल 14 ये बताता है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, चाहे वो सिटीज़न हो, कॉर्पोरेशन हो, फॉरेनर हो, कानून के सामने सभी बराबर हैं। तो अगर कोई इलीगल एक्ट करता है तो कानून के नज़र में सबको उस ऑफेंसेस के लिए इक्वल पनिशमेंट दी जाएगी। ये आती है इक्वालिटी बिफोर लॉ से। अब आते हैं आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में किसी इंसान से रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ये अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में दिया गया है कि वो स्टेट को प्रोहिबिट करता है। स्टेट्स शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स। आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 2 में दिया गया है कि वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को और इंडिविजुअल को भी फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सिटीजन्स। तो अब आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो अब आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में दिया गया है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो सोशली मतलब कि सामाजिक तौर पे समाज में पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बन सकते हैं। अब आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 में दिया गया है रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट से पास किया गया है। अब आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है कि प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सरकारी नौकरी में डिस्क्रिमिनेट करना प्रोहिबिट है। तो उसी का आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 2 में लिखा गया है प्रोहिबिट स्टेट, मतलब स्टेट किसी भी कर्मचारी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ये सब के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। अब आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है रेसिडेंस, मतलब कि अगर पार्लियामेंट कह दे कि हाँ, मतलब कि जब किसी एरिया में और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कमी होती है तो गवर्नमेंट जॉब जो है उसी एरिया के लोगों को स्पेसिफाई कर देती है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि वहाँ के लोग, जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही सरकारी नौकरी कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में ही, बाकी को एंट्री नहीं मिलती है वहाँ पे। अब आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में दिया गया है रिजर्वेशन टू बैकवर्ड सेक्शंस, मतलब यहाँ पे सोशली बैकवर्ड है और एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, तो रिजर्वेशन किसे मिल सकती है? बैकवर्ड लोगों को मिल सकती है। आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी। पुराने ज़माने में क्या था कि किसी नीच जात को अगर बंदा छू दे तो वो अछूत बन जाता है ना, मतलब कि फिर उसे स्नान करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। उम्मीद आपको इसके बारे में पता ही होगा अनटचेबिलिटी के बारे में। तो एबॉलिश आर्टिकल 17 करता है अनटचेबिलिटी। अब आर्टिकल 18 में है कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब टाइटल्स जो है वो सिर्फ आर्मीज़ को मिल सकता है, बाकियों को टाइटल नहीं मिलता। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि राजा लोगों को टाइटल मिलता था, ठीक है, तो वो एबॉलिश कर दिया गया। तो आर्टिकल 18 के सब क्लॉज 1 में है प्रोहिबिट स्टेट, मतलब स्टेट जो है वो कोई टाइटल हासिल नहीं कर सकती। अब आर्टिकल 18 के सब क्लॉज 2 में ये है कि प्रोहिबिट्स इंडियन सिटीजन्स, मतलब कि बाहर से अगर आपको, इंडिया के बाहर अगर आपको कोई टैग मिल रहा है, ओके, टाइटल मिल रहा है, तो आप उसको नहीं अपना सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 के सब क्लॉज 3 में दिया गया कि प्रोहिबिट्स फॉरेनर्स, अगर फॉरेनर्स को कोई टाइटल मिल रहा है तो प्रेसिडेंट से होकर उस तक टाइटल पहुंचेगा। हे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।